बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजान के वक्त सिर्फ ये एक काम कर लो, दौलत से माला माल हो जाओगे। 90% मुसलमान ये राज नहीं जानते। मोहतरम नाज़रीन, अजान तो हम हर रोज सुनते हैं, दिन में 5 मरतबा सुनते हैं, लेकिन अजान की आवाज कानों में आना, इसके पीछे भी एक वजह है। आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत मानिए कि जब अजान होती है तो उस वक्त आप अजान को सुनते हैं। और बहुत से लोग तो इतने दीनदार होते हैं कि अजान की आवाज सुनते ही टीवी की आवाज कम कर देते हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत सवाब का काम कर रहे हैं, लेकिन उठकर नमाज को नहीं जाते। बहुत से लोग अजान होते वक्त अपने आप को किसी काम में मशगूल रखते हैं, किसी से बातें करते होते हैं या फिर अजान पर ध्यान नहीं देते। प्यारे नाजरीन, इससे आपकी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है? अजान के वक्त में कुछ ऐसे काम हैं जो आप कर लें तो आपकी जिंदगी माला माल हो जाएगी। पूरे दिन में बस आपको ये एक छोटा सा काम करना है जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इससे आप लोगों की पूरी जिंदगी बदल कर रह जाएगी। कुछ जगह यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर बंदा अजान के वक्त सच्चे दिल से जो भी दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ फौरन कबूल कर लेता है। अब ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते अजान के वक्त हमें क्या करना चाहिए। मोहतरम नाजरीन, हम सबको पता है कि अजान कैसे होती है। अगर हम अजान के साथ साथ अजान को दोहराते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत से लोग गलती कर देते हैं। इसका सही तरीका क्या है ये भी हम आपको आज बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अजान को अगर हम दोहराते हैं इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। ये सारे सवाल एक आम मुसलमान के जहन में आते ही होंगे। तो आइए नाजरीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालात के जवाब देंगे इंशाअल्लाह। और हम आप लोगों से बस इतना कहेंगे कि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अजान तो आप लोग रोजाना सुनते ही होंगे। अगर आप लोग अजान को सही तरीके से दोहरा लेंगे तो आप जान लीजिए कि आपको कितना फायदा हासिल होगा। अजान का मतलब है खबर देना या ऐलान करना। इस्लामी शरीयत के मुताबिक अजान उन लफ्जों को कहा जाता है जिनसे लोगों को खबर दी जाती है कि नमाज का वक्त हो चुका है। मस्जिद में आएं और जमात के साथ नमाज अदा करें। फर्ज नमाज के लिए अजान देना सुन्नत है। जिस बस्ती से अजान की आवाज आए तो मालूम हो जाता है कि यहाँ के रहने वालों में मुसलमान भी हैं। यही वजह है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा जब जहाद के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ ले जाते तो जिस बस्ती से अजान की आवाज सुनते तो अंदाजा लगा लेते कि ये मुसलमानों की बस्ती है। हदीस पाक में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा औरतों से फरमाया कि जब तुम बिलाल को अजानो इकामत कहते सुनो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा, 1000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1000 गुनाह मिटा देगा। ये सुनकर खवातीन अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों के लिए 2 गुना सवाब है। मोहतरम नाजरीन, अब आजकल हम खुद ये देख रहे हैं कि हम कदम कदम पर गुनाह कर रहे हैं और अगर अजान होती है और हम इसको सही तरीके से दोहरा लेते हैं तो औरतों को एक कलीमे के बदले 1,00,000 नेकियां मिलेंगी, 1000 दर्जात बुलंद होंगे और 1000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। तो सोचें, जिस वक्त में अजान होती है उस वक्त में हम मर्द हजरात क्या कीमती इनामात को खो देते हैं। अजान को दोहराने के कुछ और भी फायदे हैं, वो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। मोहतरम नाजरीन, वाज़े रहे कि अजान दर हकीकत नमाज के लिए ऐलान है। असल इबादत नमाज है जो हर आकिल और बालिग मर्द और औरत पर फर्ज है। लिहाजा अजान सुनकर नमाज में मशगूल होना ही अजान का जवाब है जो शरअन वाजिब है। जुबानी जवाब देना या अजान के अल्फाज दोहराना मुस्तहिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, 4 शख्स बड़े संगदिल और बेरुखे हैं। एक वो जो खड़े होकर पेशाब करे, दूसरा वो जो नमाज से फारिग होने से पहले अपनी पेशानी साफ करे, तीसरा वो जो अजान सुने लेकिन उसका जवाब ना दे, और चौथा वो जो मेरा जिक्र सुने और मुझ पर दरूद ना भेजे। जुबान से अजान का जवाब देने का तरीका ये है कि जो अल्फाज मौज़न कहे वही अल्फाज दोहराए जाएं, लेकिन मौज़न जब हय्या अलल फलाह कहे तो सुनने वाला उसके बदले में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे। इसी तरह फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की जगह सदकता बररता कहे।
اذان کا جواب مکمل ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ یعنی اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں تو انشاءاللہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ وہ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دے گا۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو بھی کر رہے ہیں اسے وہی روک دیں، اذان کو پورا سنیے اور دہرائیے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور اذان شروع ہو جائے تو آپ تلاوت روک دیں اور اذان سن کر دہرائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچ و بچار کرنے لگے۔ لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے دی۔ کچھ صحابہ نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ سنے جب انہوں نے اللہ کے رسول سے بیان کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور بلال کو بلا کر فرمایا کہ اب تم نماز کے وقت یہی الفاظ بلند آواز میں ادا کرو گے۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والے لوگوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں اذان پڑھا کرتے تھے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوقات قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گی۔ اذان کی آواز سنتے ہی خوش ہو جائیں اور اذان کا جواب دیں۔ اگر کئی مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی بار جواب دینے کی ضرورت ہے۔ خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لہٰذا جب اذان ہو تو ہم سبھی کو کچھ دیر کے لیے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام نیچے کمنٹ باکس میں تحریر فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔